Hello, dear listeners. Hope you all are well. Dear listeners, we are doing Unit 4, Section C. We are reading a very interesting story, King Thrush Beard. So, till now, we have read that there was a king. He had an arrogant and hasty daughter. When time came for the princess to marry, the king invited many young princes. But the princess did not like any one of them. She even named one prince King Thrush Beard for having a pointed beard like the beak of a thrush. Thrush means a bird. The king did not like his daughter's behavior. One day he married her to a beggar who was passing by his castle and forced her to go with him. Life was hard for the princess in the beggar's shabby house. Now we will take the next paragraph. Life was hard for the princess. जो प्रिंसेस थी उसके लिए जो लाइफ है बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि वो प्रिंसेस थी और फिर उसे एक बैकर के साथ शादी हो गई उसकी, और एक बहुत ही जैसे टूटे हुए घर में उसको रहना पड़ रहा था, तो उसके लिए जो जो लाइफ थी बहुत मुश्किल हो गई थी. शी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड टास्क. अब क्या था, उसको घर के जितने भी काम थे उसे सारे करने पड़ते थे. शी ऑल्सो हैड टू वर्क टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी, और एक्स्ट्रा मनी के लिए उसे और भी काम करने पड़ते थे. मीन्स वो प्रिंसेस थी, महल से आई थी और शादी बैगर से हो गई. अब उसको जब बैगर के साथ रहती थी उसके घर में, तो उसको घर के सारे काम करने पड़ रहे थे, और एक्स्ट्रा मनी जो है लेने के लिए उसको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ रहा था. द बैगर गॉट हर अ पोजिशन एज किचन मेड एट द castle, where she had to do all the dirty work. जो बैगर था उसने क्या किया, उससे जो महल था वहाँ पर, जहाँ पर किंग थ्रश बेड का जो महल था वहाँ पर उसने उसे किचन मेड बना दिया. ठीक है, क्योंकि किचन में जाके वो काम करेगी. ठीक है, पोजीशन दिलवा दी वहाँ पर. अब वहाँ पर क्या था, उसे जाकर बहुत से जो डर्टी वर्क यानी गंदे काम करने पड़ते थे, बर्तन धोने पड़ते थे, झाड़ू मारना पड़ता था, पोछे, तो इस तरह के उसे काम करने पड़ते थे. शी स्टोर्ड द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द टेबल इन आयरन पॉट. तो जो है टेबल पे जो बचा हुआ खाना होता था उसको वो आयरन पॉट में स्टोर करती थी. These pots she hid in her dress and took home to feed herself and her husband. So जो पॉट से इसमें वो खाना छिपो कर रखती थी, okay? उनको अपनी ड्रेस में हाइड करके छुपा करके उसे घर पर लेके आती थी, ताकि वो अपने आप भी उस खाने को खा सके और उसका हस्बैंड भी उस खाना को खा सके. One day, as she was about to turn home at the end of the day's work, she heard the sound of music and laughter coming from the big hall of the castle. तो एक दिन क्या होता है कि वो अपने घर के लिए, ठीक है,
घर वापस आने के लिए निकल ही रही होती है, जब उसका जो वर्किंग आवर था वो ख़त्म हो रहा था। ठीक है, जब वो काम कर रही थी तो उसका वर्किंग आवर जैसे ही ख़त्म हो रहा था, वो अपने घर के लिए वापस जा रही थी, तभी उसे कुछ जो है साउंड सुनाई दी, कुछ गाने की साउंड सुनाई दी और कुछ हंसने की साउंड जो है उसको सुनाई दी। कहाँ से? जो महल के अंदर एक बड़ा हॉल था, वहाँ पर उसे गाने की और हंसने की कुछ आवाज़ें सुनाई दी। क्वाइटली शी वेंट अपस्टेयर टू सी व्हाट वॉज हैपनिंग। क्वाइटली मतलब साइलेंटली, चुपचाप। वो है अपस्टेयर मतलब सीढ़ियों के ऊपर जाना। वो जो है सीढ़ियों चढ़कर ऊपर की देखने के लिए गई कि क्या चल रहा है, ये म्यूज़िक और लाफ्टर की जो साउंड है वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। अ ग्रेट फीस्ट वॉज बीइंग गिवन टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस। तो वहाँ पर जो है क्या चल रहा था, सेलिब्रेशन चल रहा था, खाना, ग्रेट फीस्ट, यानी कि फीस्ट को मैंने आपको बताया क्या बोलते हैं, फीस्ट को मील बोलते हैं, खाना। तो वहाँ पर जो खाने का अरेंजमेंट था, ठीक है, लोग खाना खाने आए हुए थे और सेलिब्रेट कर थे बर्थडे किसका, जो सबसे बड़ा जो प्रिंस था उसका जो बर्थडे है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे जो है प्रिंसेस देख रही है कि खाने का प्रोग्राम और डांस और म्यूज़िक चल रहा है, हंसी मजाक चला हुआ है यहाँ पर। नाउ hiding behind the curtain, the princess watched and wept at her sad state. तो जो कर्टन के पीछे उसने अपने आप को हाइड किया हुआ था, छुपा के रखा हुआ था, और जो प्रिंसेस है देख रही थी और साथ ही साथ अपनी जो पुअर कंडीशन है, ठीक है, सैड स्टेटस यानी कि बहुत दुखी हुई थी, उसको देखकर वो रोई जा रही थी। यू कैन सी हियर कि वो देख रही है हम इतना सब कुछ, सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ा जो प्रिंस है उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, पर वो अपनी हालत को देख कर कि मेरी हालत क्या हो गई है, तो पीछे रहकर अपने जो सैड स्टेटस है उसका दुखी करने वाला, कि उसको झाड़ू भी कर मारना पड़ रहा है, पोछे भी, और खाना जो है हाइड करके लेके आती है, वो चुप चुप के उसको देखना पड़ रहा है, उसको देख कर वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। सडनली अ प्रिंस, द मोस्ट हैंडसम मैन in the party noticed her। तभी अचानक ये जो राजकुमार है सबसे ज़्यादा हैंडसम था पूरी पार्टी में, ठीक है, सबसे हैंडसम जो मैन था पूरी पार्टी में, वो उसको नोटिस करता है। he went to her and asked her to dance with him। वो उसके पास जाता है और उसको पूछता है डांस करने के लिए, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। The princess was nervous when she saw that the prince was none other than King Thrushbeard। वो क्या है, प्रिंसेस उसको देख के नर्वस यानी कि घबरा जाती है, ठीक है, और वो क्या देखती है कि वो जो प्रिंस था वो कौन था, कोई और नहीं उनके किंग जो थ्रश बियर्ड था वो था, ठीक है, उसको देख के शॉक्ड है। एज शी डांस द आयरन पॉट फेल फ्रॉम हर रैग्ड ड्रेस। जैसे ही वो डांस करती है तो आयरन पॉट है जिसमें कि वो अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके जाती थी और अपने लिए खाना लेके जाती थी, सडनली क्या होता है उससे जो फटे हुए, रैग्ड मतलब फटे हुए कपड़े, उसके फटे हुए कपड़ों से नीचे गिर जाता है। स्पिलिंग फूड ऑल ओवर, तो चारों तरफ जो है खाना जो है फैल जाता है, ठीक, गिर जाता है। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। Tomorrow I will take the next paragraph of this story. What will you do? You will read all this paragraph. Thank you and have a nice day.